हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ट्यूटोरियल बाय आद्या। सो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑल अबाउट बैक्टीरिया इन वन शॉट। हम लोग ब्रीफली देख लेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। सो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक बैक्टीरिया है जो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास अपना खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया के पास अगर उसका खुद का न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? जिस बैक्टीरिया के पास या जो भी प्रोकैरियोटिक जिसके पास खुद का ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उसको न्यूक्लियड बोलते हैं। तो आप देख रहे हो वो रेड जो जेनेटिक मटेरियल उसको न्यूक्लियड बोला जा रहा है। इनके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास ये भी होता है कि बहुत प्रिमिटिव होते हैं। ये यूकैरियोट्स जो कि ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास होता है उनसे बहुत पहले से आए हुए हैं। बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया से भी सिमिलर कुछ चीज़ों में है, बट वो हम लोग देखेंगे कि वो डिफरेंट केस है। बट ये बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया ये सब इवोल्यूशन में बहुत पहले से आए हुए हैं। तो बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखना चाहे पता चले तो इनके पास प्रॉपर जो भी बोलते हैं ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली ये भी नहीं होता है। इनके पास साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह है, बट इनके पास आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं है। तो ये बहुत प्रिमिटिव है। हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ प्रॉपरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया एक मॉडल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, माइक्रोबायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, जिससे आज के टाइम पे वैक्सीन्स, एंजाइम्स, तरह तरह के रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ डेवलप किए जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया होता क्या है? तो एक माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनके पास अपना इनका खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास सेल वॉल है, सेल वॉल के फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इनका खुद का राइबोसोम है, इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, सब इंक्लूजन प्रोड्यूस प्रेजेंट है। इनके पास सबसे एडवांस फीचर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, इनके पास खुद का इसमें अपना प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है? इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये फर्दर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाके रेप्लिकेशन वगैरह में सब कुछ इनमें हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मिड को ही हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम लोग अपना डिज़ायर्ड जो भी वेक्टर है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मिड में, एंड तब ताकि हम लोग अपना रेप्लिकेशन शो करते हैं। तो हम लोग को अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड लेके रेप्लिकेशन शो करवाना है तो हम लोग ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया का मूवमेंट कैसे होता है? हाथ पैर तो है नहीं, तो इनके पास फ्लैजला होता है, बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरीके के फ्लैजला होते हैं, एम्फिलोकस, ट्राइलोकस, मोनोलोकस, ये सब के फ्लैजला होते हैं। इनके पास दो तरीके से, अब इनको पता है कि रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन अगर दो तरीके से हो रहा है तो जब भी कॉन्जुगेशन वाला रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्स पाइलस बनता है। तो ये जो पाइलस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये उस रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इनमें फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, उसको ही हम लोग पाइलस बोलते हैं, सेक्स पाइलस बोलते हैं। तो ये पाइलस उसी में हेल्प करता है। देन आप इसके पास म्यूजोसोम्स देख लो, जो भी रिस्पायरेशन लेना हो तो वो सब ये लोग म्यूजोसोम से लेते हैं। कैप्सूल से कवर होते हैं ताकि इनको जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनमें इनको हेल्प मिल सके, कवरिंग में प्रोटेक्शन मिल सके। आप लोगों को ये पता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब भी न्यूट्रिएंट का डिप्रीवेशन होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना सकते हैं। तो ये वही कैप्सूल वगैरह बनाते हैं जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले इसके पास सेल वॉल आउटर कवरिंग होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स इनके पास प्रेजेंट होता है ताकि ये उन लोगों के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर सकें। सम इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो माइन्यूट होती है, जो नॉर्मली एक्सक्रीशंस वगैरह में हेल्प करती है। सो ये इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि कोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई हो गया, इसमें कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस आता है, डाइकोकस आता है, स्टेफेलोकोकस आता है, ये सब कुछ हो गया। देन उसके अलावा कोकस के अलावा बेसिलाई स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे होंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे क्लासेस में इनका होता है। बट जो हम लोग मेन देखते हैं कि स्टेनिंग के बेसिस पे तो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में।
जो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के चेन्स, अमाइनो एसिड के चेन्स, एंड ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो इन दोनों से बना हुआ है। तो जिस बैक्टीरिया में बहुत थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग स्टेनिंग के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जिस बैक्टीरिया के पास बहुत सारा थिक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है, जैसे कि थिक लेयर का मतलब हो गया कि 70 to 80 नैनोमीटर का उसका पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है, तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। पर्पल कलर का इनका स्ट्रेनिंग होता है, तो हम लोग पता चल जाता है कि होता है। इनका एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव का होता है कि कर्ड में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। देन ग्राम नेगेटिव, जिनका पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत थिन हो, 2 to 7 नैनोमीटर का हो, और इनका स्टेनिंग में जब हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं सैफ्रनिन से, हम लोग स्टेनिंग टेक्निक्स देखेंगे, तो हम लोग जब काउंटर स्टेन करते हैं सैफ्रनिन से, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि इनका पिंक कलर या रेडिश कलर का आता है, तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल है इकोलाई। तो ये सब कुछ बैक्टीरिया के बारे में हो गया वन शॉट में। बैक्टीरिया इसके अलावा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बाय बाइनरी फिजन भी शो करते हैं। इसके अलावा हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र भी होता है बैक्टीरिया में, कि वो जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे में, कभी बैक्टीरियोफाज की हेल्प से, कभी एक से दूसरे बैक्टीरिया की हेल्प से, और कभी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर अपटेक करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहला टेक्निक होता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र में। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र में ही जेनेटिक वेरिएशंस होता है, जबकि बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, क्लोन बनाता है, उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आता है। ये एक तरीके का फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट बैक्टीरिया में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनता है, इसमें आपस में ही ट्रांसफ़र हो रहा है हर चीज़ों का। तो ट्रांसफॉर्मेशन में फॉरेन जीन को हमने बैक्टीरिया ने अंदर ले लिया अपने, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा ट्रांसडक्शन में हम लोग बैक्टीरियोफाज की हेल्प से देखते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में कि कैसे बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो बैक्टीरियोफाज में जाके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, उसका हो गया। इन कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरिया जो कि फर्टिलिटी F+ बैक्टीरिया जो फर्टिलिटी बैक्टीरिया हैं, उनके पास फर्टिलिटी बैक्टीरिया का होता है कि वो लोग कैसे अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो वो लोग कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, जिसमें कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे सेक्स पाइलस के तौर पे। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे ये भी बताइए। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ करूँगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।